माल किसको देना है? यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा कोई। ध्यान से देख, इधर किधर होगा वो। बड़ी देर लगा दी आने में। कौन हो तुम? कैला भाई ने भेजा है ना तुझे। हाँ। माल लाया है। पासवर्ड क्या है? तू मुझे कबूल। मैं तुझे कबूल। इस बात का। गवाह खुदा भाई। ले, पूरा माल है। भाई, माल डिलीवर हो गया है। पासवर्ड पूछा था क्या? पासवर्ड, मैं तुझे कबूल। अबे हरामजादे, किसको दे दिया बैग? ये पासवर्ड नहीं था। ओए ओए, ओए रुक साले। तेरी बहन की। हट। कितना बहाएगा वह? थक गया क्या? चल। अबे क्या कर रहा है साले? कितना भगाया तूने? सहरा की ठंडी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। यही था ना पासवर्ड? आदमी और माल दोनों हमारे कब्जे में है। माल चाहिए तो हमारे हवाले धीरू को करना होगा। तुम्हारे ठिकाने पर हम खुद आएंगे। वहां पर तुम्हारे और धीरू के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। एक बात बता बे, तुम लोग मेरे बदले में धीरू भाई को क्यों मांग रहे हो? अबे तेरे बदले में तो तेरा बॉस चवन्नी भी ना दे। अगर उसे माल चाहिए तो धीरू भाई को तो हमारे हवाले करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कैला? सूट बूट पहन लो, बारात लेकर जाना है। साला कैला भाई को अपना कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए अपनी जान इन हथेलियों पर लेकर घूमता रहा। उसने कहा इसको उठा लो, उठा लिया। उसने कहा इसको मार दो, मार दिया। पर साला जब बात मेरी जान पर आई, भाई एक काम करो ना, मुझे भी अपने साथ ले लो। छोटा सा था, तब से किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी सब करता आया हूं।
मिलके धूम मचाएंगे। अबे ये इमोशनल ड्रामा बंद कर। जानता भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, और हमारा सक्सेस रेट 100% है। पता है क्यों? क्योंकि इस धंधे में सिर्फ हम दोनों पार्टनर हैं, तीसरा कोई नहीं। कैला जैसे लोगों की वजह से ही हमारे जैसे लोग पैदा होते हैं। ये लोग हम जैसों को भट्टी की आग में फेंक कर खुद सिंहासन पर बैठकर राज करते हैं। धीरू को वहां से निकालना तो हमारी चाल का पहला हिस्सा है। डील सिर्फ रिया के पास नहीं, हमारे पास भी है, जो वक्त आने पर पता चलेगी। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। सूअर, भेड़िए, कुत्ते, ये झुंड में शिकार करते हैं। कई जानवरों में इनका खौफ भी है। तुम जानते हो दिन रात ये क्या सपना देखते हैं? जंगल पर राज करने का सपना। और ये जानते हैं इनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि शेर कभी झुंड में नहीं, अकेले शिकार करता है। अबे तू मोगली है क्या? बचपन में चड्डी पहन के खिलाता क्या? अबे सुन, जिसके लिए काम किया उसी की पीठ पर खंजर खोप कर उसी की गद्दी पर बैठकर अगर तू शेर बन गया तो ऐसा शेर हमें नहीं बनना। और अगर तू शेर है तो तेरा शिकार हम करेंगे। माल कहाँ है? धीरू, मेरे अड्डे में आकर मेरा ही माल लेकर मेरे ही आदमी को लेके जाओगे? लेकर तो हम जरूर जाएंगे, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। ले जाओ। अरे भाई साहब रुकिए ना। अरे हम लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं है। ज़रा ये वीडियो देख लीजिए। पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मेरी बेटी कहाँ है? जैसे ही हम धीरू के साथ यहाँ से निकलेंगे तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे घर के लिए निकलेगी। अबे गन तो मेरे पास भी है, पर हम यहाँ लड़ने नहीं, सेटलमेंट करने आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? रिया, कैला सेठ की बेटी।
मेरे पास एक डील है। लेकिन हम तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे? बहुत साल पहले शहर पर श्रीकांत माधवन का राज था। कैलाश सेठ और जयदेव उसके दो खास आदमी थे। जयदेव बहुत ईमानदार था। वो तो माधवन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। मगर कैलाश सेठ, उसकी नज़र हमेशा से गद्दी पर थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया। कैलाश सेठ ने जयदेव और माधवन को धोखे से मार डाला और गद्दी खुद संभाल ली। जयदेव की बीवी उसके बेटे को लेकर वहाँ से भाग गई और तब से उस बेटे के अंदर बदले की आग जल रही है और वो बेटा आज मेरे सामने बैठा है। मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। और अब हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। काम क्या है? कैलाश सेठ का आदमी माल की डिलीवरी करने जाएगा। तुम्हें बस वो माल अपने कब्जे में करना है। लोकेशन मैं बताऊंगी। तुम्हें उस माल के बदले में धीरू की डिमांड करनी है। मुझे धीरू चाहिए। लेकिन तुम उस टकले धीरू का क्या करोगे? तुम्हें उससे क्या? माल लगभग 1.5 करोड़ का होगा। वो माल भी तुम अपने पास रख लेना। काम हो जाएगा। तो डील पक्की? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये रिया धीरू भाई का करेगी क्या? हमें क्या?